बात बता रही हूँ बेटा, जमाना बहुत खराब है और लड़कों को ये बात समझनी चाहिए कि ये मैरिड औरतें भी चालाक हो गई हैं। पति से पैसा लेती रहती हैं और अपने लाइफ में मजे सोचती हैं। मजे हैं ये, मजे नहीं है ये। इनको मूर्खों को कौन समझाए। लड़कियां भी इस बात का ध्यान रखें। कई बार आदमी भी सिंपैथी कार्ड खेलते हैं कि मेरी वाइफ बहुत खराब मिल गई, मेरी शादी जबरदस्ती हो गई। कोई ऐसा नहीं है बेटा। सब अपनी लाइफ में एक एज क्रॉस करने के बाद समझ जाते हैं कि मेरी लाइफ की ये डायरेक्शन है। उसके बाद तो सिर्फ वो टाइम पास कर रहे होते हैं। अब ये इस लड़की ने बयान दे दिया ना, मुस्कान ने, कि मैं तो इसके साथ टाइम पास कर रही थी। अब सोचो उस बेवकूफ गधे को तंत्र मंत्र करते करते उसके दिमाग में ये नहीं आया कि ये मेरा बेवकूफ बना रही है। उसको बेवकूफ बना रही थी और उस पति को उसने उसके हाथों भाई मारा अपने आप, लेकिन फंसवा तो वो भी दिया ना। अरेंजमेंट तो सारा उस आदमी ने किया। तो ऐसे सावधान रहना चाहिए। अब वो जमाने गए जब आंख बंद करके किसी पे विश्वास करो। आजकल किसी का विश्वास नहीं है बेटा। पर दिक्कत यह है कि समाज चलाने के लिए रिश्तों में विश्वास भी जरूरी है। विश्वास करें, पर ये देखें, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझो, जिंदगी अच्छी बनानी है ना बेटा। तो यार क्या आप भी इस तरीके से मार्केट के सामने चिपके रहते हो कि यहाँ क्या कर ले, ओ माय गॉड चार्ट ऊपर चला गया, नीचे चला गया? जिंदगी अच्छी बनानी है ना बेटा, तो एक आदमी के साथ, एक औरत के साथ ही जिंदगी अच्छी बन सकती है। जो ये एक्स्ट्रा लोग सोचते हैं ना कि इस तरह से जिंदगी के मजे हैं, कोई मजे नहीं है। इनसे ज्यादा वाहियात, इनसे ज्यादा जाहिल लोग नहीं है। कितने खूबसूरत परिवार को खत्म कर लेते हैं। अब इस मुस्कान ने क्या किया, अपना कितना सुंदर परिवार था और वो लड़का कितना हैंडसम है जो उसका पति था, और जो जिसके साथ ये इन्वॉल्व थी उसको देख के भी पीटने का मन करता है। वो बदसूरत था। अपने इतना खूबसूरत लड़का, कमाऊ लड़का, लेकिन इसकी बुद्धि में ना, वो तो कहते हैं ना, बुद्धि जो पलीत होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको उस लड़के के पैसे तो इस्तेमाल करने थे, बाकी अपनी मर्जी से जिंदगी में गड्ढे में गिरना था। तो इससे ना सीखना चाहिए बेटा। जैसे लाइफ अपने एक्सपेरिमेंट्स करके चलोगे तो फेल हो जाओगे। इन सबसे सीखते चलो कि हमें जिंदगी में कैसे लोगों पे विश्वास नहीं करना। जो रिलेशन इतनी गड़बड़ी पे हो उसको तुरंत से छोड़ देना चाहिए। जैसे इस लड़के ने सुसाइड नहीं किया, जबकि ये 2-3 साल से जानता था कि मेरी पत्नी इस तरह से गलत लड़के के साथ इन्वॉल्व है। अब जैसे सुसाइड नहीं किया तो उसकी पत्नी ने खुद ही मार डाला। कई ऐसे ही बेचारे, वो मानव शर्मा, उसे ये बातें पता चली तो उसने सुसाइड कर लिया। यानी भुक्त भोगी 2-3 महीने से हम लगातार देखे कितने लड़के बन गए हैं। अभी एक लड़के की वीडियो और वायरल, उसकी पत्नी उसको पीट रही है। देखा तुमने? वो बेचारा वीडियो बना रहा, कह रहा है हाँ मार मार मार, और वो उसको मारे। और अच्छा लंबा तगड़ा आदमी है, मतलब ठीक है औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर कोई औरत ऐसे पीटे तो मेरे ख्याल तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। आदमी है वो, उसको पीटे जा रही है और पिटता जा रहा है वो। मैं पति पत्नी की बात कर रही हूँ, ऐसे बाहर की बात नहीं कर रही। तो ये आजकल बड़ा अजीब है। भाई ठीक है, अपने बेटों को सेंसिटिव बनाना चाहिए, इमोशंस डालने चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई लड़की आके लड़कों को पीटती है और ये गलत है। भाई लड़कियों को अगर पत्नी के रूप में हम कहते हैं गलत है, पति पीटता है, तो ये तो महा गलत है ये भी, कि पत्नी पति को पीट रही है। कोई भी किसी को क्यों पीट रहा है? लेकिन आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा कि लड़कियां जो है हावी हो गई। बेटा बराबरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बराबरी में ना कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। जैसे उस मर्यादा को लांघना गलत है, और ये कोई मॉडर्न बनना नहीं है। इसको सोचें कि हम मॉडर्न बन गए, हम तो अपने पति को पीटते हैं, हम तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। और ऐसा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये गंदगी है। अगर समाज को सुंदर बनाना, तुम सबकी लाइफ के लिए भी बता रही हूँ बेटा, लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं आती, सबसे खुशनुमा परिवार वो होता है जहां हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड है। एक चीटिंग करता है ना, उसे नहीं पता, वो सोचता है मैंने फायदा कमाया, एक्चुअल में उसका सब कुछ चला जाता है जो चीटिंग करता है। अब इस मुस्कान ने चीटिंग करके अपना सब कुछ तो गवा दिया। इसको क्या मिला? पूरी जिंदगी उन सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ रोएगी, बताएगी किसको आके। हम तो सोच सकते हैं ना कि क्या होगा अगले 20-30 साल तक। तो ऐसी गलती में